सो हेलो गाइस, वेलकम योर माय यूट्यूब चैनल जी के लर्निंग एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बायोलॉजी से मानव शरीर से चैप्टर वाइज क्वेश्चन लिए हैं और मैंने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन लिए हैं। टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? यानी वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 212, ऑप्शन नंबर बी है 206, ऑप्शन नंबर सी है 202 या ऑप्शन नंबर डी है हमारा 200। दोस्तों, वयस्क मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। कितनी दोस्तों? 206 हड्डी होती हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है हमारा 200, ऑप्शन नंबर बी है तो 206 या ऑप्शन नंबर सी 300 या ऑप्शन नंबर डी 350। तो दोस्तों, नवजात शिशुओं में लगभग 300 प्लस हड्डी होती हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? दोस्तों, हमें यहाँ पर अस्थि बताना है। दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 8 अस्थियां होती हैं। कितनी दोस्तों? 8 अस्थियां होती हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से याद रखेंगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है हमारा 12, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 14, ऑप्शन नंबर डी है 11। दोस्तों, मानव शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं वो 12 जोड़े होते हैं। कितने दोस्तों? 12, यानी 24 जो हमारी पसलियाँ होती हैं वो होती हैं। कितनी दोस्तों? मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, बायोलॉजी के क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर वाइज करवाऊंगा। आज की वीडियो में मैंने मानव शरीर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस वीडियो में कवर किए हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? यानी प्रबल यानी कठोर अस्थि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए जांग, ऑप्शन नंबर बी जबड़े, ऑप्शन नंबर सी भुजा, ऑप्शन नंबर डी गर्दन। दोस्तों, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की अस्थि होती है, यानी जबड़े की हड्डी सबसे कठोर हड्डी मानी जाती है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए नाखून या ऑप्शन नंबर बी जबड़े, ऑप्शन नंबर सी स्टेपेज, ऑप्शन नंबर डी नाक की। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज हड्डी होती है, जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कान में। और दोस्तों, कान में 3 हड्डी होती हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी? पहली मेलियस, दूसरी इंकस और तीसरी स्टेपिस। स्टेपिस जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है, वो भी मानव शरीर की। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए स्टेपिज, ऑप्शन नंबर बी फिबुला, ऑप्शन नंबर सी टिबिया, ऑप्शन नंबर डी फीमर। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, हमें यहाँ पर ये बताना है। दोस्तों, स्टेपिज हड्डी होती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। और दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से याद रखेंगे, यह भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? दोस्तों, हमें ये बताना है मानव पैर की हड्डी कौन सी नहीं है। यानी दोस्तों, जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें 3 ऐसी हड्डी होंगी जो मानव पैर की होंगी और बाकी एक हाथ की हड्डी होगी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है हमारा टिबिया, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ह्यूमरस या ऑप्शन नंबर सी फीमर या ऑप्शन नंबर डी फिबुला। दोस्तों, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो कि ह्यूमरस हाथ की हड्डी है। कहाँ की दोस्तों? हाथ की। और बाकी जो 3 हड्डी हैं, टिबिया, फीमर और फिबुला, ये पैर की हड्डी होती हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों जो ह्यूमरस हड्डी होती है वो हमारी हाथ की ऊपरी भुजा में होती है। कहाँ दोस्तों? ऊपरी भुजा में। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए खोखली होती है, ऑप्शन नंबर बी संधरी होती है, ऑप्शन नंबर सी ठोस होती है, ऑप्शन नंबर डी कीलक होती है। तो दोस्तों जो मनुष्य के शरीर की जो पैर की हड्डी होती है वो संधरी होती है। कौन सी दोस्तों? संधरी होती है। आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ए खोपड़ी, बी टांग, सी भुजा, डी मुंह। दोस्तों टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। कहाँ दोस्तों? टांग में पाई जाती है। आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, मानव शरीर के किस अंग की सबसे लंबी हड्डी होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेरुदंड, ऑप्शन नंबर बी जांग, ऑप्शन नंबर सी रिबकेज या ऑप्शन नंबर डी भुजा। दोस्तों हमें यहाँ पर ये बताना है कि मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो दोस्तों जांग की जो फीमर हड्डी होती है वो सबसे लंबी होती है। कौन दोस्तों? फीमर हड्डी होती है जो जांग की, वो सबसे लंबी हड्डी होती है। चलिए दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम व कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम व मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम व फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस व सल्फर। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम और फास्फोरस दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला एक तत्व है जो कि हमारी हड्डी और दांतों में पाया जाता है। चलिए दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो दोस्तों कैल्शियम की कमी से मानव शरीर की हड्डी कमज़ोर हो जाती हैं, वो ही वृद्धावस्था में। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो दोस्तों अस्थियों में कैल्शियम फास्फोरस अधिक मात्रा में होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, जो कि काफ़ी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए लिगामेंट, ऑप्शन नंबर बी टेंडन, ऑप्शन नंबर सी उपास्थि, ऑप्शन नंबर डी एक नई छोटी पेशी। दोस्तों अस्थियों एवं पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। कौन जोड़ता है? टेंडन। आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार निकलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, अगला देखेंगे जो कि काफ़ी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मानव यानी मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए पैंक्रियास, ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत या ऑप्शन नंबर डी आमाशय। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जो खाना का पाचन होता है वो मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें लगता है कि जो खाना का पाचन है वो बड़ी आंत में होता है, परंतु ऐसा नहीं है। छोटी आंत में जो खाना का पाचन है वो मुख्य रूप से यहीं पचता है, कुछ मात्रा में बड़ी आंत में भी पचता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है,
मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, यानी खाना का पचना कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? ए मलाशय, बी आमाशय, सी मुख या ऑप्शन नंबर डी पक्वाशय। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है, यानी कई प्रकार से मुख में पाचन होता है। यानी जब हम खाना खाते हैं तो कई एंजाइम हमारे खाना को मुख में ही पचा देते हैं, यानी कई प्रकार के कीटाणु हमारे खाना में जाते हैं, उनको वहीं पर वो एंजाइम मार देते हैं। इसीलिए मानव में पाचन क्रिया का जो प्रारंभ इसीलिए दोस्तों जो मानव में पाचन क्रिया का प्रारंभ है वो मुख से प्रारंभ होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मनुष्य की पाचन नली यानी मानव की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 22, ऑप्शन नंबर डी 32। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव की पाचन नली 32 फीट लंबी होती है। आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें।